हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप सीरीज़। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 1 वीडियो होने वाला है। और इससे पहले मैंने सीक्वेंस टॉपिक आपको पढ़ाया है बीएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली रोहिलखंडी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने स्टार्ट किया था। बट आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपके लिए भी ये सारी क्लासेस बेनिफिशियल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आप हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कोर्स लॉन्च किया है वहाँ पर सीक्वेंस टॉपिक की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन्फिनाइट सीरीज़ का अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हो सकता है अगर आप कुछ दिन के बाद ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो इन्फिनाइट सीरीज़ के क्लासेस भी आ चुके होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में जाना है और आप 1 बाय 1 सारी क्लासेस यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई भी कॉस्ट नहीं है, सारी क्लासेस फ्री हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस का तुरंत नोटिफिकेशन, तुरंत जो वीडियो लिंक रहता है वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट PDF हैं या फिर इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं तो मैं वहीं पर सारी की सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो वहीं पर आपको मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो MCQ टाइप सीरीज़ है ये आपकी BSc मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर टोटल हम यहाँ पर आज की क्लास के अंदर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली आप जब CUT PG का एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो CUT PG में सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे आपका जितना BSc का सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस आपका पूछा जाता है। तो वहाँ पर भी आपका सीक्वेंस और इन्फिनाइट सीरीज़ का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ और इसके साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको CUT में भी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, सेमेस्टर में भी आपको हेल्प मिलेगी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं MCQ टाइप से। अभी आपके मान लो सेशनल एग्ज़ाम होंगे तो सेशनल एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 यहाँ पर आपको आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की कौन सी प्रॉपर डेफिनेशन है या फिर कौन सा प्रॉपर रिजल्ट है लिमिट ऑफ सीक्वेंस हम जिसको बोल सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है 4th वाला अगली स्लाइड में यहाँ पे है। पहले इन 3 ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आउटसाइड द नेबरहुड ऑफ L। अब बात कर लेते हैं ये L का नेबरहुड क्या है, ठीक है। तो L के नेबरहुड की बात कर लें तो L माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है, मैं इसका जो है साइज थोड़ा सा कम किए ले रहा हूँ, ठीक है। तो NBD ऑफ L की बात कर रहे हैं तो NBD ऑफ L का मतलब हो गया L माइनस एप्सिलॉन कॉमा L प्लस एप्सिलॉन। ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल होता है, आपको मैंने पढ़ाया था। तो इस इंटरवल में, ठीक है, ये बोला इस इंटरवल के बाहर कितनी टर्म है, देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। अगर इस इंटरवल के बाहर केवल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये L हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट। पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये बोल रहा है इस इंटरवल के बाहर कैसी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट हैं, तब इस L को हम क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, देयर कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इस नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पर 4th ऑप्शन है, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है
नन ऑफ द दीज, ठीक है। तो नन ऑफ दीज बोला, चलिए हम यहाँ पे इन्हीं 3 ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। फोर्थ वाला तो नन ऑफ दीज ही है। तो चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक कंसेप्ट होता है हमारे पास लिमिट का, और दूसरा होता है हमारे पास लिमिट पॉइंट। क्या होता है? लिमिट पॉइंट। तो जो हमारे पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी कि हमारे पास एल का जो नेबरहुड होता है, उसके नेबरहुड यानी कि जो ओपन इंटरवल है हमारे पास एल है, उसका जो नेबरहुड है, उसके नेबरहुड में अगर हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कैसी टर्म्स हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और साथ ही साथ अगर उसके आउटसाइड में भी फाइनाइट टर्म है या फिर इनफिनाइट टर्म है, ठीक है, फाइनाइट भी हो सकती हैं या इनफिनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं इस इंटरवल के बाहर, तो उसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। लेकिन लिमिट की बात जब हम करते हैं तो लिमिट के केस में केवल और केवल इस इंटरवल के बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होनी चाहिए। ये आउटसाइड, यहाँ पे इस इंटरवल के आउटसाइड केवल और केवल फाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, तभी हमारे पास लिमिट होगा। अगर फाइनाइट के अलावा इन्फिनाइट टर्म्स आ रही हैं तो वो लिमिट नहीं होगा, फिर वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है कौन सा गलत है, ठीक है, यानी कि कोई 3 सही होंगे और एक कोई गलत होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये बोल रहा है हमारे पास कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस है SN जो कि हमारे पास कैसी है? कन्वर्जेंट है। तो इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो यहाँ पर बोल रहे हैं लिमिट है, यानी कि ये L जो है लिमिट है, तो यही लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट पॉइंट। क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट। तो लिमिट ही लिमिट पॉइंट होगा, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है ये, कि हमारे पास जो लिमिट होती है वो तो लिमिट पॉइंट हमेशा होती ही है, लेकिन इसका कन्वर्स अगर हम बोलें कि एक लिमिट पॉइंट है वो हमेशा लिमिट होगा, ये ट्रू नहीं होगा, बट एक लिमिट हमेशा लिमिट पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लिमिट पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ये बोले लिमिट पॉइंट हमारा सीक्वेंस का लिमिट है, तो ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट अगर यहाँ पे होता तब तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया इज का मतलब होता ही है, तो भाई ये हमेशा तो होता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर लैंग्वेज भी मैटर करती है, मे नॉट लिखा है या फिर इज लिखा है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर इज लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ये भी मैंने बताया था। सपोज दैट वैसे तो लिमिट पॉइंट का सेट हमारे पास, लिमिट पॉइंट कितने हो सकते हैं? फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, L1 L2, सपोज दैट 3 लिमिट पॉइंट्स हैं हमारे पास किसी सीक्वेंस के, तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। लेकिन एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है, यानी कि यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो यही यूनिक लिमिट पॉइंट क्या हो जाती है? लिमिट हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? हमारे पास लिमिट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट भी लिमिट, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब यहाँ पर मे और मे नॉट आ गया, तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है हमारे पास, कि 2 में इज लगा दिया, यहाँ पर मे और मे नॉट लगाते हैं, तो मे और मे नॉट लगाने से ये अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा गलत है हमारे पास? देखा जाए चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत है, और यही पूछा था कौन सा फॉल्स है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पर रेंज की बात कर ली गई है, तो इस सीक्वेंस को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ऑड वाली टर्म्स पे हमारे पास -1 आएगा, इवन वाली टर्म्स पे ये +1 आएगा। तो -1 कब आएगा? जब n हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, ठीक है, n की वैल्यू ऑड हो। और हमारे पास n की वैल्यू अगर इवन है तो इवन के लिए हमेशा +1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इवन के लिए +1 आएगा। तो रेंज की बात कर लिया जाए तो रेंज में यहाँ पर हमारे पास 2 ही केवल वैल्यूज आ रही हैं, तो एक डेफिनिट सेट हो जाएगा, यानी कि एक फाइनाइट सेट हो जाएगा -1, और जब भी सेट हमारे पास फाइनाइट होता है तो वो हमेशा सीक्वेंस कैसी होती है? बाउंडेड सीक्वेंस होती है, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर फाइनाइट रेंज है हमारे पास तो वो क्या इंप्लाई करेगा? बाउंडेड सीक्वेंस होगी, ये रिजल्ट मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो रेंज यहाँ पर क्या हो जाएगी? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, +1, -1, ठीक है। द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस, तो हमने बताया था सीक्वेंस एक हमारे पास फंक्शन होता है f,
जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, और हमारे पास जो को डोमेन होती है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट एस होता है जो कि नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, 5 अच्छे से बना दें, ये 5 हो गया। तो एन टू एस ये मैपिंग होती है, ये हमारे पास डोमेन होती है। ठीक है, तो डोमेन किसकी हो जाएगी, नेचुरल नंबर की। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब ये 3 ऑप्शन है, तीनों में चेक करना है बाउंडेड कौन सी है कौन सी नहीं है। अगर फर्स्ट वाले को एक्सपेंड करें हम, ठीक है, फर्स्ट वाले को एक्सपेंड करेंगे हम -1 की पावर n अपॉन n। ठीक, तो -1 की पावर n अपॉन n को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऑड वैल्यूज आएंगी तो ये -1 अपॉन n आएगा, और जब इवन आएगी n की वैल्यू तो ये 1 अपॉन n आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन n। तो ये किसके लिए है, n जब हमारे पास कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, और ये कब है, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है। ठीक है, n की वैल्यू इवन है, ये ऑड है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, ये 1 अपॉन n वाली जो सब सीक्वेंस है, 1 अपॉन n वाली जो सब सीक्वेंस है, ये हमारे पास बाउंडेड है। ठीक है, और -1 अपॉन n ये भी बाउंडेड है, और 1 अपॉन n वाली सीक्वेंस जो है, सब सीक्वेंस आ रही हैं, यहाँ पे 2 सब सीक्वेंसेस हैं, ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, और -1 अपॉन n ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, और अगर इस सीक्वेंस की बात कर ली जाए तो ये सीक्वेंस में यहाँ पर सुप्रीमम भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, आप जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, जब आप 2 पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 आएगा, फिर आप जब 3 पुट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 3 आएगा, फिर ये 1 अपॉन 4 आएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस चली गई आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो -1 है। ठीक है, -1 है, फिर -1 के बाद -1 अपॉन 3 आ रहा है, ऐसे ही -1 अपॉन 5 आएगा। ठीक है, तो ये -1 है, तो -1 से बड़ी वैल्यू तो -1/3 है। ठीक है, और -1/3 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी -1/5, और इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो निगेटिव वाली टर्म्स हैं उनकी सीक्वेंस जो है इन्फिनिटी पे कहाँ पे कन्वर्ज करेगी जा करके, ये हमारे पास 0 पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और जो पॉजिटिव वाली हमारे पास टर्म्स आएंगी, जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, ये इन्फिनिटी पे ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगी जा करके। ठीक है, ये भी हमारे पास कहाँ कन्वर्ज करेगी जा करके, 0 पे कन्वर्ज करेगी जा करके। तो देखा जाए अगर, तो हमारे पास जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, ठीक है, या फिर बोल दें हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, यानी कि इन्फीमम वैल्यू कौन सी होगी, तो इन्फीमम हमारे पास आ जाएगा ये -1। ठीक है, ये इन्फीमम हो जाएगा। ठीक है, और जब हम बात करेंगे यहाँ पर सुप्रीमम की, ठीक है, जब हम बात करेंगे यहाँ पर सुप्रीमम की, तो सुप्रीमम के केस में यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/2। तो सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। और मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर भी ये चीज़ वहाँ पे मैंने डिस्कस की थी, ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, एक बाउंडेड हो जाएगी। तो ये हमारे पास पहला एग्जांपल तो बाउंडेड का हो गया। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की बात कर लें तो दूसरे एग्जांपल में भी भाई सेम है। यहाँ पर ऑड लेंगे तो ऑड के लिए 1 अपॉन 1 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इवन लेंगे तो इवन के लिए 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, इसकी टर्म्स 1/1 जब आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, खोलेंगे यहाँ पर, तो सारी टर्म्स निकालने के बाद एक सीक्वेंस बनेगी ऑड वाले टर्म्स के लिए। ठीक है, n की वैल्यू ऑड के लिए, एक बनेगी इवन के लिए। ठीक है, तो ऑड और इवन में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है, सुप्रीमम भी मिल जाएगा और इन्फीमम भी मिल जाएगा। तो सुप्रीमम, इन्फीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो ये जो सेकंड वाली है ये भी बाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, ये भी बाउंडेड हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है, n
1/n, ठीक है। एन 1/n जब हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, तो इसका भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो होगी। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि तीनों सीक्वेंसेस जो है हमारे पास बाउंडेड होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू। हमारे पास एक सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है, ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस कैसी है, मोनोटोनिक है, ठीक है, कैसी है, मोनोटोनिक है, प्लस कैसी है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है, मोनोटोनिक भी है और हमारे पास कैसी है, डिक्रीजिंग भी है और साथ ही साथ बाउंडेड है। तो एक आपको बताया था मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो तो वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ये थ्योरम बोलती है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं, जब ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो ये कन्वर्ज कहाँ पे करेगी, तो जब भी ये डिक्रीजिंग होती है तो ये इन्फिमम पे कन्वर्ज करती है। कहाँ पे कन्वर्ज करती है, इन्फिमम पे। और यहीं पे बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक, और प्लस में अगर ये हमारे पास इंक्रीजिंग होती तब इस केस में ये कहाँ पे कन्वर्ज करती, तब ये अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग के लिए इट्स इन्फिमम पे ये हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ़ एसएन इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर सच दैट इट कन्वर्जेस एट एल। हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये एसएन दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब हो गया एसएन ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर सारी जो टर्म्स होंगी फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन, सारे की सारी जो टर्म्स होंगी वो ग्रेटर देन 0 होंगी, नॉन नेगेटिव नंबर्स की हैं, और ये कन्वर्ज भी कर रही है, किस पॉइंट पे, एल पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो एक ऐसी सीक्वेंस, सपोज दैट ये हमने बोल दिया 1/n, ये नॉन नेगेटिव नंबर्स की है और ये कन्वर्ज कहाँ पे कर रही है, 0 पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 हमारे पास देखा जाए तो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर इसको बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक और आपको ऐसा एग्जांपल लेना है जो 0 के अलावा कहीं पे कन्वर्ज कर रही हो, ठीक है, किसी और पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हो। सपोज दैट हमने एक सीक्वेंस ली है, ये आपके पास सीक्वेंस है, सपोज दैट हमने बोल दिया है ये 2n/n+1, ये सीक्वेंस है, ठीक है, 2n/n+1। यहाँ से आप जब कॉमन ले लेंगे nn को तो nn से कैंसिल हो जाएगा और ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगी, ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करेगी किस पॉइंट पे, ये 2 पे कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों सीक्वेंसेस कैसी हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स की हैं, तो नॉन नेगेटिव नंबर पे हैं तो दोनों ही की दोनों कहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर नॉन नेगेटिव नंबर्स की कोई सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट है तो L जो होगा हमारे पास वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वो भी एक नॉन नेगेटिव ही होगा, नॉन नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस नॉन नेगेटिव नंबर की है और उसकी लिमिट नेगेटिव नंबर है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही। फिर इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। हमारे पास कोई भी सब सीक्वेंस है किसी भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस की, ठीक है, डाइवर्जेंस में सपोज दैट यही n ले लीजिए, ठीक है। तो इस n की जितनी भी सब सीक्वेंसेस होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, यहाँ पर डाइवर्जेंट ही होंगी, ठीक है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस होती है वो डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंसेज, अगर कोई भी सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिक है, सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक है, ठीक है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस होगी यानी कि SNK, इसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो भी कैसी होगी, मोनोटोनिक ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पर इसकी लिमिट पूछी गई है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है,
तो हम यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास लिखा है रूट n+1, ठीक है, सही से मैं लिख दूँ, आपको समझ में आना चाहिए, रूट n+1 माइनस का रूट n। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। a+b टाइप से है तो उसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, a-b अपॉन a-b से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे माइनस तो प्लस से कर देंगे, इसके जस्ट अपोजिट से। तो ये हो जाएगा रूट n+1, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा रूट n, और डिनोमिनेटर में भी यही हो जाएगा आपके पास, रूट n+1 माइनस का रूट n, ठीक। अब ऊपर a-b और ये a+b है, तो a² - b² बन जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, तो ये हो जाएगा n+1 a² और माइनस का b², ठीक है, माइनस n अपॉन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यही आपके पास आ जाएगा n+1 और माइनस का ये हो जाएगा रूट n, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, लिमिट 1 अपॉन यहाँ से रूट n को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा n को कॉमन ले लिया, सबसे पहले इस n+1 के अंदर n कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा आपके पास 1+1 अपॉन n, ठीक है, और माइनस का रूट n, इस तरीके से लिख लिया हमने। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट n कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा लिमिट 1 अपॉन रूट n हमने ले लिया कॉमन, तो इसके बाद अब क्या बचेगा, ये 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1+1 अपॉन n, और ये बचेगा माइनस का 1, ये बचा, ठीक है। और जैसे ही n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे आप, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, ये आपके पास 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 + 0 ये आपके पास 1 आ गया, और 1 और ये आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल में थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, देखिए जब रैशनलाइज किया था ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको प्लस कर लीजिए, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 बना देगा, तो ये हाफ आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हाफ आ जाएगा, और ये आपका 1 अपॉन इन्फिनिटी ये क्या बना देगा, यहाँ से ये 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारा क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फाइनली देखा जाए तो इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी, हमारे पास 0 पे, तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से और क्वेश्चन भी अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोगों के पास जो भी यूनिवर्सिटी की बुक है, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, या फिर आपके पास SJ की बुक है, तो वहाँ पर बिल्कुल लास्ट में जाइएगा, एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, MCQ दे रखे हैं, ठीक है। MCQ के बाद आपके पास फिल इन द ब्लैंक वाले भी दे रखे हैं, फिलअप वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, MCQ वाले सॉल्व करने हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले भी करने हैं। और हालांकि अभी इतने ही क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे सीक्वेंसेस के, ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।